वेलकम टू हेल्दी फैक्ट्स। हेडेक। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक एक बहुत ही मोस्ट कॉमन हेल्थ कंप्लेन है या हमारा एक लक्षण है जो कि अक्सर लोगों में देखा जाता है। ये एक प्रकार का सिम्टम है या लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। ये कई प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 टेंशन हेडेक, नंबर 2 माइग्रेन जिसको अक्सर लोग सुनते रहते हैं, नंबर 3 क्लस्टर हेडेक और नंबर 4 अदर हेडेक्स। कई प्रकार के और भी हेडेक होते हैं, जैसा कि बताया। फोर्थ नंबर जो कि कुछ एसोसिएटेड डिजीज के साथ हो सकते हैं या उनके साइड इफेक्ट की तरह, एक लक्षण की तरह लोगों को महसूस होते हैं। तो सर दर्द या हेडेक कई प्रकार से लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन लक्षण है, जिससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि इसको कैसे ठीक करें कि आप अपनी रोज की दिनचर्या को आराम से कर सकें। टेंशन हेडेक जो कि जनरली कभी भी ठीक जल्दी हो जाता है और माइल्ड से मॉडरेट तक होता है। इसमें लक्षण में देखा जाए तो जनरली फोटोफोबिया, यानी अगर आप रोशनी में जाते हैं तो आपको उलझन होती है या तेज आवाज होती है या कोई म्यूजिक होती है तो आपको अच्छी नहीं लगती है। यानी टेंशन हेडेक एक सिंपल हेडेक है जो कि माइल्ड से मॉडरेट तक हो सकता है और किसी भी एक्टिविटी से बढ़ता नहीं है। इसे ज़्यादातर आराम से ठीक किया जा सकता है, रेस्ट करके, स्लीप से या हल्की डाइट लेकर आप इस टेंशन हेडेक को आराम से ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सिम्टम है, उसमें जो स्कैल्प होता है, नेक होता है, उसमें स्ट्रेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का होता है और एक प्रकार का दर्द या पेन आपको महसूस होता है टेंशन हेडेक में, जिसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा माइग्रेन जो कि अधिकांशतः महिलाओं में देखा जाता है और एक प्रकार से एक वैस्कुलर थ्योरी उसका एक कारण है कि ये सरदर्द या हेडेक क्यों होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है या मसल्स में एक प्रकार का टेंशन क्रिएट हो जाता है, जो कि दो तरह से होता है। किसी किसी में ऑरा या किसी किसी में विदाउट ऑरा। ऑरा क्या है? ऑरा एक प्रकार का लक्षण है, एक तरह का अनुभव है जो कि हम महसूस करते हैं कि शायद अब सर दर्द होने वाला है। तो इस महसूस करने को जो लक्षण है उसको ऑरा कहते हैं। तो जनरली जो माइग्रेन है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ लोगों में पहले से उन्हें महसूस होता है कि उनको सर दर्द होने वाला है, तो इसे हम विद ऑरा कहेंगे। जिसमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है और अचानक से सर दर्द होता है, जिसमें कि कोई लक्षण नहीं आते हैं, अचानक से लक्षण आते हैं, उसको विदाउट ऑरा कहते हैं। इसमें हमारा जो सेंसरी होता है, नर्व्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है या विजुअल डिफेक्ट हो जाता है, यानी हमारी जो देखने या आई साइट होती है उसमें भी कमी हो सकती है या कोई चेंजेस हो सकते हैं। लक्षण के अनुसार माइग्रेन में वॉमिटिंग या नौजिया हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन, जलन हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, सर में एक प्रकार की टाइटनेस या नंबनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों में पैरालिसिस या मोटर डिसफंक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों में डिजीनेस या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। कई प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे कि हेडेक को हम मेजर कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है वो है क्लस्टर हेडेक, जो कि अक्सर जब शुरू होता है तो वीक्स या मंथ तक अचानक होता रहता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है और बार बार दोबारा आ जाता है। अक्सर लक्षण में इसमें सर दर्द होता है, नौजिया होता है,
इसके अलावा नोज में, गम्स में या आईज के अराउंड पेन बना रहता है या फेस में एक रेडनेस सी फील हो जाती है जब ये अधिक हो जाता है। ज़्यादातर क्लस्टर हेडेक एक साइड होता है, लेकिन माइग्रेन और टेंशन हेडेक दोनों तरफ हो सकता है। कुछ अलग प्रकार के सर दर्द, जैसा बताया कि उसमें कुछ हेमरेजिक टेंडेंसी, कुछ लोगों में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है, या ब्रेन ट्यूमर हो, या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक प्रकार का पेन होता है नसों का, उसके कारण भी सर दर्द कई लोगों में देखा जाता है। सिस्टमिक डिजीज यानी पूरे बॉडी में कुछ जो एसोसिएटेड डिजीज अगर चल रही हो तो उसमें भी कभी कभी सर दर्द साथ में एक प्रकार से साइड इफेक्ट की तरह होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो, या कोई ट्यूमर हो। तो इस तरह के तीनों सर दर्द को पहचानें और आगे प्रिवेंशन और क्योर के लिए जुड़े रहें।